प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री वैलोक जी। वैलोक भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका। राम राम। प्रारब्ध के सभी दर्शकों श्रोताओं आपको नमस्ते, प्रणाम, जय जय सिया राम। जय जय श्री राम। और सबसे पहले बंगाल में हो गया काम। जय श्री राम। बंगाल में सबने देखा, कल की वीडियोस हमें दिख रही हैं कि वहां के एक तंत्र को जो बांग्लादेश से भागा चला आया था और यहाँ पर कब्जा लिया था कलकत्ता को, उसको हटाया गया। तो उसके खिलाफ फिर कुछ लोग आ गए सड़क पर, उनको भी कूटा गया। फिर वही कि भैया अगर सरकारी संपत्ति का नुकसान करोगे तो वसूली भी तुमसे होगी। जिस कार्य को करने में यूपी को काफी समय लगा, कई जगह को काफी समय लगा, वो मॉडल को ज्यादा इंप्लीमेंट करने में समय नहीं लगाया गया बंगाल में। यह साफ साफ दिख रहा, बड़ी सख्त आवश्यकता भी। दूसरा क्या हुआ, भोजशाला में हमें हमारा मंदिर मिला वापस हिंदुओं को, और उस जगह को देखकर पता नहीं किसने आंखें बंद या दिमाग बंद या क्या बंद कर लिया है कि उस जगह को देखकर भी लोग कहते नहीं मस्जिद कमल मौला की, ठीक है भाई, उन्होंने बनवाई थी, इत्यादि इत्यादि। तीसरा, मुस्लिम लीग जो है सत्ता में आ गई है केरल में। राहुल गांधी बनाना किसी और को चाहते थे, 62 विधायक थे, लेकिन चली किसकी? 22 एमएलए वाले मुस्लिम। वह लोग भाई, तीनों बात को देख के ये लगता है यह एक ऐसा तंत्र है, इस्लामिक तंत्र, मुस्लिम वोट बैंक जो है पर्टिकुलरली, जिसको सिर्फ अपनी बेवजह की बातें मनवानी हैं और उससे दूसरे समाज का नुकसान हो या कुछ भी हो, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। यही उसकी नियति है, यही उसकी नियत है। और लोकतंत्र से तो रत्ती भर मतलब नहीं है। क्या आपके क्या विचार हैं? जरा तीनों घटनाओं को समेटिए। क्या है ये तंत्र जिसके साथ हम लोग रह रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र और इस्लाम, मैं कई बार कह चुका हूं कि ये बेहद ही, अब मुझे कहना पड़ेगा, बकवास बात है। लोकतंत्र और इस्लाम एक दूसरे के विरोधी हैं। जहां इस्लाम वहां लोकतंत्र नहीं हो सकता, और ये हम 57 देशों में देख चुके हैं, अपने भी देश में देख रहे हैं, अपने भारत में देख रहे हैं। दिक्कत यह है कि हम अभी भी आंख चुरा रहे हैं, अभी भी हम इन बातों को मान नहीं रहे हैं। समस्या ये है। आपने बंगाल से शुरू किया, मैं भी बंगाल से शुरू करना चाहता हूं। मैं जरा बंगाल में ये दिखाना चाहता हूं कि समस्या क्या है। आखिर क्या कर दिया हिंदू सरकार ने कि पत्थरबाज उतर गए। जो इनकी पुरानी आदत है, ये पूरी की पूरी उतर जाती है कौम सड़कों पर। किया क्या है शुभेंदु सरकार ने? या फिर आप कई वीडियोस देखेंगे जिसमें जिहादी ने प्रधानमंत्री मोदी को गरिया रहे हैं कि मोदी नहीं चाहिए, दीदी चाहिए। मतलब मोदी ने क्या किया है? मोदी तो नीदरलैंड्स में है भाई, मोदी की सरकार भी नहीं है, वहां तो शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री हैं। लेकिन इन्होंने किया क्या है ये देखना चाहिए। इसलिए सबसे पहले यह देखा जाए कि मतलब इन लोगों ने ऐसी क्या क्या चीजें पास की हैं बंगाल सरकार ने जिस पर विवाद है। आप देखिए संदीप भाई, ये देश कितना मजेदार है कि इस पर विवाद है। किन चीजों पर विवाद है? बकरीद पर केवल बीमार या विकलांग जानवरों की आप हत्या कर सकते हैं, जिसको आप तथाकथित कुर्बानी और पता नहीं क्या क्या ग्लैमरस वर्ड्स देते हैं, वो कुल मिलाकर हत्याएं हैं। जिसके बाद गलियों में खून की नदियां बहती हैं। आप बांग्लादेश देख लीजिए, पाकिस्तान देख लीजिए, आप चले जाइए भारत के, अभी हैदराबाद जुबली हिल्स शायद सबसे पॉश इलाका है। वहां जिस तरह से खून अभी बह रहा है गलियों में, अभी जबकि 27 या 28 को है बकरीद, उससे आप केवल अंदाजा लगा सकते हैं। मुंबई में पिछले के पिछले साल आप भूले नहीं होंगे कि एक भाई साहब बहुमंजिली इमारत में बकरी ले जाने पर आमादा हो गए थे और उस पर बवाल हुआ था कि नहीं मैं बकरी ले जाऊंगा। क्यों भाई? उसके बाद उसने कसम खाई कि दिवाली नहीं मनाने दूंगा अगर बकरीद नहीं मनाने दिए तो। और पूरी सोसाइटी में खाली 2 परिवार हैं। क्योंकि अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। 70 मुस्लिम जातियां को प्यारी है बकरी।
75 मुस्लिम जातियां थीं जिनको ओबीसी में ममता बनर्जी ने डाल दिया था, उसको वापस ले लिया गया। आपका संविधान कहता है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, क्या गलत है इसमें? अवैध मदरसे बंद होंगे। मैं तो इस बात का कायल हूं कि मदरसे ही बंद होने चाहिए, वो किताब की पढ़ाई ही बंद होनी चाहिए और उस पूरी जीवन पद्धति का एनालिसिस होना चाहिए जो 1 साल के बच्चे पर को हाथ में छुरी दबा के और त्याएं, वो बकरी हो, वो बैल हो, वो दुम्मा हो, और वो इन लोगों का खास तौर पर जो ये हिंदुओं को अपमानित करने के लिए करते हैं, वो इनके रसूल या इनके अल्लाह ने भी नहीं बताया है, लेकिन ये जानबूझ के करते हैं भारत में। कि कौन जिम्मेदारी लेगा उसकी? उसके बाद आप उसको कहेंगे कि इसको मुआवजा दीजिए। मंदिरों और मस्जिदों में लाउडस्पीकर बंद। आपने किसी हिंदू की तरफ से कोई प्रतिक्रिया देखी क्या मंदिरों की? बल्कि मैं दावा देके कह सकता हूं 99% कहेंगे हाँ यार ठीक ही हुआ, बड़ा हल्ला होता था। लेकिन इनको एक तो 5 बार ये पता नहीं कौन सी उलझुल बात कहते हैं कि अल्लाह ही केवल पूजे जाने लायक है। क्यों भाई? हमारे भगवान कहां चले गए? गुफा में चले गए क्या? जैनों के महावीर कहां चले गए? बौद्धों के बुद्ध कहां चले गए? सिखों के गुरु कहां चले गए? और तुम ये वाहियात बात दिन में 5 बार हमारे कान में जहर की तरह घोलते हो। और जब लाउड स्पीकर कम कर दो उस पर तुमको आपत्ति है। आप मुझे सिंपली एक बात बताइए, दर्शकों श्रोताओं, आप लोग सुधी जन हैं, इन फैसलों में कौन सा फैसला गलत है, कौन सा फैसला मानवाधिकार विरोधी है, कौन सा फैसला इस्लाम विरोधी है, कौन सा फैसला मियां विरोधी है, जो ये हरामखोर, टुकरखोर, घुसपैठिए, गंदी नाली के कीड़े पत्थर बरसा रहे हैं और वहां जा रहे हैं। इसके दूसरे पक्ष पर बाद में आऊंगा भाई जी। इसका जवाब मैं दूंगा सर, आपके सवाल का जवाब मैं दूंगा। आपने वीडियो गेम खेला होगा, दर्शकों ने भी खेला होगा, तो आप वीडियो गेम के अंदर जाते हैं, दुनिया भर को मारते हैं, इधर गोली चलाते हैं, उधर गोली चलाते हैं, पबजी, फ्री फायर, यहाँ वहां, और उसके बाद फिर थोड़ी देर चैन कुछ पॉइंट्स अर्न करके आप बाहर आ जाते हैं। इनके लिए ये दुनिया वीडियो गेम, यहाँ है सबको मारने, काटने, घूमने, पॉइंट्स अर्न करते हैं। दूसरे को तकलीफ दे दें लाउड स्पीकर चला के, दूसरे को तकलीफ दे दें खून बहा के, किसी को मार के, पत्थर चला के। जब तक तकलीफ नहीं दे, सुबह उठते हैं तो क्या सोचते हैं? आप क्या सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं, हिंदू क्या सोचता है कि चलो भैया काम पे चलो, कुछ मेहनत करो, काम धंधा करो, पैसा कमाओ, घर को, बच्चों को पालो। प्राइमरी रूप से एक हिंदू का दैनिक चर्या ऐसी ही होती है। इनका होता है अभी निकले घर से, अब किस काफिर को जाके डिस्टर्ब करें, 2-4 पॉइंट कमाए, फिर शाम को पॉइंट लेकर घर आए। उस प्रक्रिया में पैसा भी कमा लेते हैं, जो भी काम कर लेते हैं, वो एक अलग कहानी। ये इनका डेली रूटीन जो दिमाग में इनके वीडियो गेम चल रहा है ना सर, समस्या ये है। दिमाग में वीडियो गेम ऐसे फिट किया जाता है मौलाना साहब, कील काटी लेकर इनके दिमाग खोल के उसमें जो है ये वीडियो गेम वाला सॉफ्टवेयर डाल के बंद करके फिर जाली टोपी से पैक कर देते हैं कि अब इसके अलावा कुछ सोच मत लेना, यही है, ऐसे ही जीना है। और सर, उसकी जो है हर हफ्ते रिपेयरिंग होती है जुम्मे को। सर समस्या इनसे ज्यादा उन धिम्मी हिंदुओं के साथ है, जिसका एक प्रज्वलित उदाहरण, मैं नाम अब नहीं बिगाड़ना चाहता हूं, मेरी भी उम्र हो रही है, मैं अब थोड़ा गंभीर होना चाहता हूं, लेकिन ये डॉग विजय सिंह है। कल वो जो भौंका है भोजशाला के मुद्दे पर, वो आपने किसी मुसलमान के मुंह से नहीं सुना होगा। भाई असदुद्दीन भी बोले, असदुद्दीन ने कहा कि बाबरी टाइप फैसला है। एकदम ठीक बात है, बाबरी टाइप ही फैसला है। जो हमारी जमीन थी हमको मिल गई। और तुमने अगर 30,000 जगहों पर ऐसा कुकांड किया हुआ है, तुमने अगर पूरे भारत में ही विध्वंस, लूट, तोड़फोड़ की हुई है, तो तुमको बार बार ऐसे फैसले सुनने पड़ेंगे। क्योंकि हिंदू तो सर तन से जुदा के नारे लगा के सड़कों पर उतरा नहीं है, वो तो तलवारबाजी करता नहीं है, तुम करते हो। लेकिन दिग्विजय सिंह की हिमाकत देखिए, मतलब ये लोग क्या चाह रहे हैं, क्या कर देना चाह रहे हैं इस देश का, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। डॉगी ने एक बात कही
संदीप जी, उसने एक बात कही कि जो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं उसमें पूजा पाठ की इजाजत नहीं देना चाहिए। वाह मेरे लल्लू, गजब, कमाल कर दिया भाई दिग्विजय तुमने। 2003 में किसने दी थी इजाजत वहां कि मंगल को हिंदू पक्ष रहेगा, फलाने को ये पक्ष? किसी सरकार ने ही दी थी ना। और आगरा में नमाज कौन पढ़वाता है? तुम्हारे ताजमहल और हमारे तेजो महालय में। संभल में एएसआई प्रोटेक्टेड सो कॉल्ड मस्जिद है तुम्हारी, जो तुमने पूरे शहर को ढक के और बनाया था, क्योंकि दिग्विजय तुम हिंदू तो हो नहीं, वहां क्यों नमाज होती है? सर एक बात बताओ गहलोत भाई, मैं आपको, चूंकि इतिहास की बात हो रही है और भोजशाला मंदिर की बात हो रही है, एक ट्वीट दिखाकर फिर मैं अपना एक सवाल बड़ा मासूम सा पूछना चाहूंगा। एक तो इन मोहतरमा को देखिए, ये सो कॉल्ड हिस्टोरियन है डॉक्टर रुचिका शर्मा, और इस फोटो को देखिए, ठीक है, इस फोटो को तबीयत से देखिए, बड़ा करके देखिए इस फोटो को, कि ये फोटो आपको क्या बता रही है? किसी मंदिर का है कि किसी देवी देवता का है कि किसी मस्जिद का है? अब मैडम की बात सुनिए, भोजशाला इज द बिगेस्ट फ्रॉड इन इंडियन हिस्ट्री एज एक्सप्लेन्ड हियर। और ये फ्रॉड किसको कह रही कि इसको मंदिर साबित करने वाले फ्रॉड हैं। 70 ईयर, there is 70 years of history for the term Bhojshala, but there is 700 years of history for the Kamal Maula Mosque, including numerous Persian texts and inscriptions. But here we are listening to the dodos and wasting taxpayers' money on a complete lie. बहन कह रही हैं कि ऐसे पिलर जो हैं उसमें होते हैं, क्या बोलते हैं, मस्जिदों में होते हैं, मंदिरों में कभी नहीं होते। ये बहन का नीचे फिर लोगों ने कहा कि पागल, दिख नहीं रहा क्या कि क्या है ये? कहने नहीं, ऐसे पिलर्स मंदिरों में कहीं होते ही नहीं, मैंने साउथ के मंदिर घूमे भी नहीं। ये, और ये जेएनयू की बाकायदा हिस्टोरियन है, इतिहासकार के रूप में पीएचडी इत्यादि और लल्लन टॉप पे इनको बाकायदा डॉक्टर मीनाक्षी जैन के साथ बिठाया जाता था। एक तरफ डॉक्टर मीनाक्षी जैन और एक तरफ रुचिका शर्मा। और बाकी इनकी और भी कहानियां हैं कि ये 2-4 मुल्लों से पिटी थी, ऐसा इन्होंने स्वयं अपने फेसबुक पोस्ट में बताया था। फिर उन्होंने कहा कि प्यार तो था मुझे उनसे, लेकिन उन्होंने मुझे पीटा, और ये बात मैंने पब्लिक में जाहिर नहीं की क्योंकि संघियों को मौका मिल जाता फिर से सेक्युलरिज्म पे प्रहार करने। ये इस लेवल तक की हद दर्जे की पागलपन का सबूत है। मेरा सवाल ये था सर, ये एएसआई कौन होता? मतलब एएसआई चलो ब्रिटिशर बना के गए भाई, अगर 1000 साल पुराना मंदिर है, तुम्हारे संरक्षण में है, तो हम क्यों नहीं जाकर पूजा पाठ कर सकते हैं? समस्या क्या है इसमें? किसके लिए बना के गए वो पूर्वज हमारे? एएसआई के लिए कि 2-4 अधिकारी आएंगे और उसमें जो है उसको बुरी तरीके से उसकी, भाई भक्तों के हाथ में सौंप तो ज्यादा अच्छा व्यवस्था करके देंगे, वहां पे गंदगी नहीं करेंगे। इतिहास को देखिए, इतिहास को समझिए। अरे पूजा पाठ करने तो महाराज उसी लिए बना है वो। माँ सरस्वती की प्रतिमा थी वहां पर, वो ले जाके ब्रिटेन ले गए सब, वाग्देवी की प्रतिमा, क्योंकि सुंदर प्रतिमा थी, करोड़ों की प्रतिमा थी। आइडल थीफ लिखी है एस विजय कुमार जी ने, उसमें बताते हैं उस पर कार्य कर रहे हैं कितने अभी कि कितनी प्रतिमाएं वो बाहर से लेकर आ रहे हैं और कह रहे हैं मंदिरों में ही स्थापित होना चाहिए, कोई म्यूजियम में नहीं जाना चाहिए। मोदी जी चोला एरा के इंस्क्रिप्शन प्लेट्स लेकर आ रहे हैं, कॉपर प्लेट कहां से? नीदरलैंड से। वो लेके चले गए थे सब, तो रखे हुए हमारी प्लेट्स। हम भक्तों को दे दो भाई, हम लोग बढ़िया से अपना चीजों का संरक्षण करना। हमने ये एएसआई इत्यादि कौन है सर? ये सब भी फर्जी का कानून बना के जो हिंदुओं को उनके मंदिरों से दूर करने की प्रक्रिया क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं भी तो आपकी मैं तरह गुस्से में हारमोनियम लेके इधर उधर निकल गया था जी। मैं सबसे पहले तो अपने आप को आज 5 कोड़े मानूंगा, क्योंकि मैं आपको ठीक ठाक नहीं समझता था और आपने आज बहुत दुखी किया है लोगों की समझ को लेके। आपने किसी औरत का कुछ जिक्र किया है, उसको आपने हिस्टोरियन कहा है। भाई साहब, ऐसा है कि इस देश में रोमिला थापर, इरफान हबीब और एक और जो चंद्र है, इस 3 लोग जो माने जाते हैं,
उपन्यासकार, इन्होंने जो अच्छे अच्छे उपन्यास लिखे और भारत की पूरी जो प्रतिभा थी उसको कुंद किया, भारत की मेधा में जहर डाला। ये जो भी है अरमा शर्मा जो भी है, और ये हिस्टोरियन है। मैं तो इसको कुछ और समझता था भाई, ये तो वो कुछ सप्लीमेंट वगैरह बेचा करती है, कुछ मस्कारा वस्कारा का खबर बेचती है। हाँ, वो रोज में यूट्यूब इनका। इसके वक्ष हाँ, वितरण काफी दिखते हैं, वक्ष वितरण दिखाती हुई। ये हिस्टोरियन है, मुझे सीरियसली नहीं पता था। तो मैं आपकी कड़ी मजम्मत करता हूं और इस पर कोई सफाई नहीं, पहली बात। सर मैंने दूसरी हिस्टोरियन बात नहीं कहता, सौरभ द्विवेदी लल्लन टॉप वाले इनको इतिहासकार के रूप अरे में भाई, अब बकायदा। आप कंडोम और द्विवेदी जिसको नहीं नहीं, कुछ और कह इंडिया रहे, टुडे वाले भी सर, इंडिया अरे टुडे भाई में फिर राजदीप वही बिठाता बात, है इनको, पूरे इतिहासकार हैं ये। अब आप मुझे पूरे माफ कुएं कर में दीजिए। भांग पड़ी है। अब आप कंडोम द्विवेदी किसी को क्या मानता है उससे आप तय करेंगे। ये राजदीप दो कौड़ी का, जो जहां तहां यत्र तत्र सर्वत्र पिटाई खाता रहता है, इसके अपने लोग इसको गरियाते हैं लाइव चैनल में, लाइव प्रोग्रामिंग में। नॉर्थ ईस्ट के एक बालक ने इसको गरियाया था जब यह असम के चुनाव पर बकैती कर रहा था। तो देखिए प्रॉब्लम, अब आपने जो मासूम सवाल पूछा है उसके उत्तर में सब कुछ निहित है। एएसआई को कोई जरूरत नहीं है। हुई जैसे एएसआई, मैं तो ये पूछता हूं तुम कौन हो बे? तुमको किसने अधिकार दिया कि तुम हमको बताओगे कि यहां मंदिर था कि मस्जिद था? हम जानते हैं यहां मंदिर था। 1400 साल पहले से इस देश में कहां से आ गई मस्जिद है? और तुम, आपका जो औपनिवेशिक संविधान है वो तो इसको भी एंटरटेन कर लेता है कि 1700 पुराने मंदिर को वक्फ कर देता है। वो तो इसको भी एंटरटेन कर लेता है कि किसी भी जगह पर वक्फ वाले पहुंच जाएंगे और वो कर लेगा। भला हो मोदी जी का। हालांकि मैं स्वर्ण रजत समुदाय से पूरी सहानुभूति रखता हूं, मोदी जी को दो चार गाली कमेंट में आके दे दीजिए, लेकिन धन्यवाद उन्हीं का दीजिए मालिक, जो ये सब हो रहा है, जो ये सब बच रहा है। नहीं तो भोजशाला का विवाद तो कब से चल रहा है? इतनी पूरे शांति भारत से, को इतने पता भी अच्छे नहीं है ढंग से। साहब, पूरे भारत को हवा नहीं है कि आपके कितने मंदिरों पर कितना कब्जा हो रखा है, और उसके लिए भाई संघर्ष कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है। भारत को और हिंदुओं को तो ये भी नहीं पता है कि भोपाल की सबसे बड़ी मस्जिद मंदिर है, उसमें जाके भाई लोग सेल्फी खिंचवाते हैं। और हिंदुओं का हाल देखिए कि मस्जिद में घुसते हैं और जाते ही अस्सलाम वालेकुम, इनकी भाषा बदल जाती है किसी मियाँ को देखते ही। आपने देखा है किसी मियाँ की भाषा बदली हो? नहीं बदलती है। ये भाषा में आत्महीनता, सबसे पहले पता है क्या आता है? किसी मुसलमान से कोई हिंदू जब बतियाता है तो उसके नाम के आगे भाई लगाता है सबसे पहले। अपनों के आसपास भाई, भाई नहीं लगाता, हाँ, अपने भाई के नाम में भाई नहीं लगाता है, भैया नहीं लगाता है, बिल्कुल इनके नाम में भाई जरूर लगाता है। राइट। खैर एनीवेज, तो हम लोग कहने का इनका मतलब ये है कि एएसआई को किसने बनाया? एएसआई को नेहरू ने बनाया। मैं हर एक चीज के लिए नेहरू को जिम्मेदार मानता हूं भाई। उस आदमी ने कुछ बदला ही नहीं। अब आप उस पर डेट निकाल लाइए ये कि यही नेहरू ने कैसे बनाया। अबे नेहरू ने बनाया क्योंकि उसने कुछ भी नहीं बदला, एक चीज नहीं बदली उस नहीं, सत्ता के इसका प्यास हिंदू द्रोही जिस ने। जिस जिस सभ्यता का रिप्रेजेंटेशन वो करता है, उस सभ्यता से उस आदमी का एक पैसे का कमिटमेंट नहीं था। खैर कमिंग बैक टू, जिस पर शोषण करता है, शासन कर रहा था। तो ये केरल जो की सर कहानी, आपने कहा ना कि एएसआई या कोई भी, भाई हिंदुओं की बहुतेरी कमियों के बावजूद आज रामलला विराजे हैं। आज भोजशाला में पूजा हो रही है, मां सरस्वती कहीं मुस्कुरा रही हैं। इसके लिए केवल और केवल मोदी जी को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि हिंदू एक ऐसी भेड़ हो गए हैं जो खुद कोई निर्णय नहीं ले सकते जब तक राजनीतिक सत्ता उनके लिए निर्णय न करते। और मोदी जी योगी जी सब लोग यही कर रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी यही कर रहे हैं। इसलिए हिंदुओं का समर्थन मिल रहा है। जो धिम्मी हिंदू हैं, जिनके मुंह में थूक कर जजिया वसूला जाएगा अगले 10-12 सालों में, वही हिंदू, वही दिग्विजय सिंह, वही
रबीस खबीस, मैं नाम नहीं लेना चाहता था इसलिए थोड़ा पॉज लिया, ये तमाम लोग वही भुगतेंगे और यही इनके साथ उपाय होगा। क्योंकि ताजमहल में नमाज पढ़ी जाती है ये किसी को नहीं पता होगा, एएसआई का संरक्षित है, यूनेस्को हेरिटेज साइट है। क्यों पढ़ाई जाती है भाई नमाज? तुम्हारा यही है ना कि एएसआई का है, इसमें पूजा होगी, घंटी बजेगी तो वो कंपन होगा, दिए जलेंगे तो राख लगेगी। वहां जो 1,500 2,000 मियाँ जी पहुंचते हैं, उनकी सांसें घुटती हैं, ऊपर नीचे से भी वायु त्याग करते हैं। इस सब से ताजमहल के संगमरमर को नहीं चोट पहुंचती, संभल में नहीं पहुंचती, और ये चर्चा में भी नहीं होता है। देखिए इस देश के पूरे सिस्टम को कितना विकृत किया गया है। मैं दावा करता हूं, दर्शक आके बताएं कितने लोग जानते हैं कि ताजमहल में नमाज पढ़ी जाती है या नहीं। हर जुम्मे और को एएसआई बंद होता है, टूरिस्ट के लिए बंद होता है। घटिया संस्था है सर कि बाजीराव बल्लाल की समाधि के लिए इसके पास पैसा नहीं है, लेकिन उस व्यसनी, लंपट, दुराचारी, नीच हुमायूं का मकबरा आप जाकर देख लीजिए, दोनों संरक्षित हैं, आप दोनों जगह देख लीजिए। सर आप लाल किला पुराना किला में फर्क देख लीजिए। आप पुराना किला में भी बहुत सारे दिल्ली के पुराना किला में बहुत सारे ऐतिहासिक प्रमाण थे कि यह पांडवों के द्वारा इंद्रप्रस्थ से, या जो हमारे पृथ्वीराज चौहान से भी पहले के राजा थे हिंदू, उनके द्वारा व्यवस्थित ये जगह थी, बनाई गई थी। उसको एकदम तज दिया है। वहां पर वो इब्राहिम अल काजी जी तुगलक नाटक करवाते थे पुराना किला में। खैर अरे भाई कहानी है। यहाँ मैं जहाँ मिथिलांचल में बैठा हूँ, बलिराजगढ़, अभी खुदाई शुरू हुई है। हाँ, 75 सालों के बाद निकला है। 8,000 साल पुराना निकली सभ्यता। वो अभी तो निकल ही रहा है, वो कितना पुराना है क्या है कौन जानता है, लेकिन उसको एक गार्ड के भरोसे छोड़ रखा था। कमाल की बात है यार। तो काहे का एएसआई और काहे का ये आपका औपनिवेशिक संविधान जब तक रहेगा और जब तक लौह दंड से, देखिए शुभेंदु अधिकारी ने लौह दंड से काम लिया क्योंकि ये सबसे डरपोक कौम भी है भाई। जिसके अब्बा हुजूर ने सलवार पहनी डर से, तलवार के, और जिसकी अम्मी हुजूर ने उतारी, या बहन हुजूर ने, या बीवी हुजूर ने, वो कौम भला क्या करेगी? मोहम्मदवाद राहुल गांधी को झुका देगी का मजहब है ये, मैं नहीं कह रहा हूं, ये बहुत बड़े विद्वान ने कहा हुआ है। तो इसलिए मोहम्मदवाद को डंडा दिखाइए, ये डंडे से काबू में रहेंगे। ये दुष्ट हैं और एकदम लौह दंड पूरे भारत में होना चाहिए। जी जी। और इस तमाम चर्चा का सार यही है कि यह कौम सिर्फ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जैसे लोगों को डरा देती है। भले ही राहुल के पास 62 एमएलए क्यों ना हो, पर 22 एमएलए वाली मुस्लिम लीग अपना मुख्यमंत्री बनवा लेती है और उसके बाद कहती है कि अभी तुमको भगा देंगे यहाँ से, वायनाड को बना देंगे मेठी, निकल जाओ यहाँ से, अपना आदमी मत डालो हमारे सर पे। ऐसे डरे हुए लोगों को हमारा नेता बनाती है ये मुसलमान वोट बैंक। तो कृपया ऐसे नेताओं से, ऐसे हिंदूवादियों से जो इस्लाम समर्थित वोट बैंक के प्रोटेक्शन में उनके सामने एज अ ढाल खड़े हो जाते हैं, इनसे बचें। इनको रत्ती भर भी पूछे नहीं। अगर ये और इस प्रकार की महिलाएं ज्ञान देने आए इतिहास पर तो इनको भी न माने, न सुने, इनको इग्नोर करें या काउंटर करें, जो भी आपके पास ऐतिहासिक तथ्य हैं। भाई आंख से देखी हुई रियलिटी को कोई कैसे झुठला सकता है? मतलब पागलपन की इंतहा है। खैर वो एक अलग कहानियां है। यही मेनस्ट्रीम मीडिया था, यही एएसआई, यही सब कुछ था। दौर बदल गया है पर ज्ञान का प्रवाह अब इतना ज्यादा है कि अब इन सब का झूठ बह जाता है। और बाकी बंगाल में तो जो हो रहा है, हमारी लगातार नजर पड़ी है, पत्थरबाजी चल रही है, लेकिन जितने पकड़े जा रहे हैं वो भी सही है। बंगाल की सफाई दिख रही है, लोगों को वहां सांस लेने को मिल रही। बंगाल के लोग कह रहे हैं हमने सांस लेना, मतलब खुल के सांस ले पा रहे हैं, वरना दहशत में जीते थे। ये करता है इस्लामिक तंत्र, आप पर शासन करके दहशत में जीने का पूरा माहौल बना देता है। इससे बचना है, यही हमारा चर्चा का सार है। पहले कोई बहुत धन्यवाद, आज आपने हमें समय दिया और तमाम घटनाओं पर सुबह सुबह एक अपडेट भी दिया। आप एक क्लोजिंग कमेंट्स हो तो आप बताएं, फिर हम आज की चर्चा का समापन करते हैं। जी, क्लोजिंग कमेंट्स यही हैं कि जब औपनिवेशिक संविधान
नाबदानी जुडिशरी और घटिया हिंदू के रहे तब तक इस देश में ये गति धीमी रहेगी। जो चीजें 1947 में हो जानी चाहिए थी वो 2026 में हो रही है। 1947 में हर एक नाम को मिटा दिया जाना चाहिए था, हर एक चीज को खत्म कर दिया जाना चाहिए था। कोई देश ऐसा नहीं है जो अपने लुटेरों के नाम पर सड़कें रखता है और उनको महिमा मंडित करता है। इसी का परिणाम है कि आज के सो कॉल्ड सोशलाइट और सेलिब्रिटीज अपने पिल्लों का नाम तैमूर और जहांगीर रखते हैं। इससे खतरनाक और कुछ नहीं हो सकता। जी जी। तो दर्शकों, आपको यह चर्चा कैसी लगी कृपया हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। यह वीडियो लाइक करें, शेयर करें। जरूरी बातें थी, जरूरी अपडेट थे, तो आपके माध्यम से दूर तक जाएं, ऐसा हमें विश्वास है, आकांक्षा है, इच्छा भी है। और कृपया चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। व्यालोक वाणी और प्रारब्ध। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम। जय मां सरस्वती, जय भोजशाला, जय राजा।